नमस्कार। नेम चेंज थोड़ा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो सामान्य विज्ञान है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जनरल जो साइंस है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेके आया हूं, तो आप मेरे वीडियो को लगातार जरूर देखें। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न? सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न तो क्या है? इंग्लिश में देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, जनरल SCIENCE। ये सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, हमारा जो शरीर है उसमें जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज। और हमारा जो ये बाह्यकर्ण है और उसके बाद में मध्यकर्ण है, उसके बाद में था अंतःकर्ण। यानी हमारा जो कान होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 3। तो मध्यकर्ण में ये हड्डी पाई जाती है और उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान में पाई जाती है। ठीक है, उसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज। और ये कहां पाई जाती है? कान में। ठीक है, हमारे कान में पाई जाती है। इसको कान बोल दो चाहे कर्ण बोल दो। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी, यहां पर देखो अस्थि है, यहां पर ठीक है ना, अस्थि, अस्थि बोल दो या हड्डी बोल दो। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी, ठीक है, का नाम है, बताइए, लिखिए। तो उसका नाम है फीमर। फीमर जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी। ठीक है, फीमर जांघ की हड्डी। एक ही हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी यही होती है हमारे शरीर की। ठीक है ना, हमारा जो ये कुल्ला होता है यहाँ से कुल्ले से लेकर के और यहाँ पर नीचे नीचे तक होती है। ठीक है, ये हमारा कुल्ला, ठीक है, कमर का जो कमर वाला भाग है कुल्ला, इसके नीचे जो हड्डी होती है हमारे पैर की हड्डी, वो एक ही हड्डी होती है। नीचे वाला जो घुटने के नीचे का जो भाग है उसमें 2 हड्डियां होती है, एक तो होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। ठीक है ना, लेकिन घुटने से ऊपर या कुल्ले से लेकर घुटने तक जो हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी। ठीक है, तो क्या हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं लंबी, अस्थि का नाम है, बताइए। तो फीमर, जांघ की हड्डी। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि नर एवं मादा लैंगिक हार्मोनों के नाम बताइए, नर और मादा। ठीक है, तो नर में तो कौन सा? नर में जो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? नर में जो हार्मोन उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यानी पुरुष में जो हार्मोन पाया जिसको बोलते हैं लैंगिक हार्मोन। ठीक है ना, जिससे लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। उसके बाद में मादा, अगर हम मादा की बात करें तो उसमें होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये केवल नर में ही पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया है? नर में। और जिनमें अगर ये हार्मोन की कमी है ना, तो उसमें एक प्रकार के विकार, जैसे दाढ़ी मुझका आना है, आवाज का भारी होना है, ये लक्षण उसमें परिवर्तन नहीं होंगे उस पुरुष में। ठीक है ना, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ठीक है ना, इसको लैंगिक हार्मोन कहते हैं। जो नर की जो जनन कोशिका होती है उसमें यह पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में एस्ट्रोजन, मादा यानी महिलाओं में मादा में है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही महिलाओं में क्या होता है? अंडों का निर्माण होता है। अगर इसकी कमी है तो बंध्यता, जिसको बोलते हैं बांझपन, हो जाएगा, यानी वो महिला गर्भवती नहीं हो सकती। ठीक है, तो एस्ट्रोजन
और ये टेस्टोस्टेरोन याद रखना। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8, याद रखना कितनी पाई जाती हैं? 8, आसानी से याद रख, कोई दिक्कत नहीं। मानव खोपड़ी, देखो अपना ये जो खोपड़ी सिर है, ठीक है ना, हेड बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसके मध्य में, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होता है ब्रेन, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क, ठीक है ना। तो मस्तिष्क में कोई हड्डियां नहीं होती है, वो केवल मांस का पिंड होता है, ओके, ठीक है। उसमें एक प्रकार का द्रव होता है, उसको बोलते हैं दूषित द्रव। अगर दूषित द्रव जिस व्यक्ति का ज्यादा होता है वो उतना बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां या अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मानव हृदय का वजन कितना, मानव हृदय का वजन कितना ग्राम में होता है? देखो अगर हृदय की बात करें तो ये अलग प्रश्न अलग हो सकता है, लेकिन हम औसत वजन की बात कर लेते हैं। तो महिलाएं और पुरुष की बात करें तो महिलाओं का जो हृदय होता है ना, वजन में पुरुषों के बजाय कुछ थोड़ा हल्का होता है और पुरुषों क्या होता है? भारी होता है। तो चलो पहले मैं हूं पुरुष, पुरुष का जो हृदय होता है उसका वजन होता है 280 से 340 ग्राम, ठीक है। ये तो होता है पुरुष का हृदय, कितना होता है? किसका? हम हृदय की बात कर रहे हैं। पुरुष का हृदय कितना होता है? 280 से 300 ग्राम। उसके बाद में करते हैं महिलाओं की, और जो महिला होती है, महिला कोई भी मान लीजिए, ठीक है, उसका जो हृदय का जो वजन होता है वो होता है 230 से 280 ग्राम, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये औसत वजन है 200। अब पुरुष की बात करें तो 280 का हो सकता है या 200 340, इससे ऊपर नहीं होगा, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में महिला की बात करें तो महिलाओं में क्या करता है? 230, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता और 280 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हृदय का वजन है। तो अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय के बारे में हम सब जानते हैं। हृदय हमारी मुट्ठी, जो मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है, ठीक है ना, और एक पेसिंग होता है। हृदय निरंतर धड़कता रहता है, और हमें पता है जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार यानी 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। अगर किसी से ज्यादा भी थोड़ा बहुत है तो वो चिंता वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे हैं आज के 5 क्वेश्चन। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जनरल साइंस के प्रश्न है और ये हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। ये नहीं कि मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूँ, मैं तो कला का विद्यार्थी हूँ, है ना, ठीक है, मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है प्रश्न पढ़ने की? नहीं, आप सभी ये प्रश्न पढ़ना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।